Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is science and the class is 9th. In this class we are going to start the second chapter, Is Matter Around Us is Pure. In the previous videos we have finished the first chapter. Okay, तो अगर आपने उसके क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ उनको जाके कंप्लीट करना, फिर ये स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। मैटर्स का क्या होता है लास्ट क्लास में देख चुके हैं, मतलब जो लास्ट चैप्टर था आपका उसमें देख चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपके सबसे पहले डेफिनेशन आती है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है जिसको आप और क्लासीफाई नहीं कर सको, मतलब और ब्रेक आप नहीं कर सको। जैसे वाटर होता है तो वाटर अपने आप में एक मैटर है, लेकिन आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो H2O है तो हमेशा H2O ही रहेगा। ठीक है, उसका आप फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते। A kind of matter which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। आप किसी प्रोसेस से उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक आयरन, सुक्रोज एक तरीके का रोज जो शुगर होता है, जो शुगर केन से निकलता है वो होता है। वाटर, सोडियम क्लोराइड जो आपके घरों में नमक आता है वो। इसकी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको देखते हैं। सबसे पहला, सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ एक टाइप का मॉलिक्यूल होगा। जैसे वाटर में H2O होता है, सिमिलरली आपके जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या रहता है NaCl। तो ये मॉलिक्यूल फिक्स है उसके अंदर ना, मतलब आप इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ अगर H2 है तो H2O ही मिलेगा, NaCl है तो NaCl ही मिलेगा। अ सब्सटेंस इज़ परफेक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन विच डज नॉट चेंज विथ टाइम। जिसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जैसे H2O वाटर का होता है, तो वो हमेशा सालों साल ये H2O ही रहेगा, वो चेंज होकर कुछ और होने वाला है नहीं। अ सब्सटेंस हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETC। मतलब जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस है तो आप उसको किस में क्लासीफाई कर सकते हो, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मैंने जो आपको अभी सब्सटेंस बताया, ऐसे 2-3 सब्सटेंस अगर आप मिक्स कर दो तो उससे जो आपके पास मैटर बनता है उसे क्या कहता है, मिक्सचर कहता है। अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। आप जैसे मान लो कोई बीकर लीजिए, उसमें 2-3 अलग अलग टाइप के लिक्विड मिक्स कर दीजिए। कितना करना है वो आपके ऊपर है, आप जो रेशियो में चाहे उनको मिक्स कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या रहा है, सॉल्ट और सैंड। अगर आप सॉल्ट को सैंड में मिक्स कर दोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि आपको इतना सैंड लेना है फिर इतना सॉल्ट लेना है। ठीक है, आप आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से ले सकते हो। इट कैन बी सेपरेटेड बाय लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड से इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। इसमें 2 टाइप के मिक्सर होते हैं। सबसे पहला होता है होमोजीनियस और नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे अगर कोई मिक्सचर है, जैसे ना फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक ए बीकर, आप बीकर में अगर कोई मिक्सचर लेते हो तो आप उस मिक्सचर के कोई से भी पार्ट को देख लीजिए, कोई सी भी साइड को देख लीजिए, आपको सब साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस मिक्सचर की वो हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अगर सेम मिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसी कॉम्पोजिशंस थ्रू आउट इज़ होमोजीनियस। अगर कोई मिक्सचर है जिसके पास हमेशा, मतलब कहीं पर भी आप चेक कर लो, आपको जो इसकी प्रॉपर्टी मिलती है हमेशा क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी हर जगह पर, वो आपके लिए क्या हो जाता है, होमोजीनियस। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है वो होता है शुगर इन वाटर। अगर आप वाटर में शुगर मिलाते हो या फिर सॉल्ट मिलाते हो तो आप उसके वाटर को चाहे डीप से आप उसको टेस्ट कीजिए, चाहे उसकी सरफेस से आपको उसको टेस्ट कीजिए, आपको हमेशा एक जैसा ही स्वाद आएगा। दैट मीन्स कि वो कम्प्लीटली मिक्स है और सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है हर जगह पर वो एक जैसी है। ठीक है, इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं कि इसको, अगर कोई लिक्विड में होमोजेनियस मिक्सचर बना रखा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, हेटेरोजीनियस। तो इसका जैसा अपोजिट क्या होगा, हेटेरोजीनियस होगा। हेटेरोजीनियस में क्या है
कि अगर यूनिफॉर्म था होमोजीनियस में, तो इसमें क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। द मिक्स विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म एंड कंटेन्स डिफरेंट प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट लोकेशन इज हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी अलग अलग जगह पर, और नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका जो मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है वो लगता है ऑयल इन वाटर। जब आप किसी वाटर के कंटेनर में अगर ऑयल मिलाते हो, है ना, तो आपको अलग अलग लेयर देखने को मिल जाएगी। आप इजीली उसमें देख सकते हो कि जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, हैं दोनों साथ साथ में लेकिन उसमें मिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपकी बुकलेट से लिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें अगर हम देखें तो टाइप ऑफ मिक्सचर में फर्स्ट है गैस इन गैस। मतलब आपने क्या करा है कि गैस में एक और गैस मिक्स करिए जो इन्वायरमेंट में हमारे पास होती ही है, O2 और N2 नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड है गैस इन लिक्विड। अगर आप लिक्विड में गैस इंजेक्ट कर दो जिसमें जो आपका सोडा रहता है, वाटर में क्या किया जाता है, CO2 इंजेक्ट की जाती है, सो वो क्या रहता है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल रहता है। सिमिलरली आप सारे जो एग्जांपल्स है उनको आप देख सकते हो, जिसमें ये जो 6 वाला है सॉलिड इन लिक्विड्स। अब आप शुगर का मैंने एग्जांपल दिया, शुगर क्या है, होमोजेनियस होता है। लेकिन अगर आप चॉक को वाटर में मिलाते हो, इंजेक्ट करते हो, या फिर डस्ट को मिलाते हो, तो आपको उसमें एक जैसा नहीं दिखेगा। उसके रीज़न क्या बताता हूँ। आप उसमें इजीली देख सकते हो कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो तो ऊपर रहेंगे, लेकिन जिनकी साइज़ बड़ी रहती है पार्टिकल्स की, वो क्या करते हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वेट ज़्यादा होता है नीचे बैठ जाते हैं। तो आप इसमें ईजिली देख सकते हो कि जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो थोड़े लाइट वेटेड है, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो थोड़े क्या रहते हैं, हैवी रहते हैं। तो आपको उसमें एक जैसा प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी। तो सो दैट इज़ व्हाट अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इज़। ठीक है, इसके आगे की जो भी टर्म्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।